Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. कैसा हो जब कोई भी टॉपिक बहुत ही आसानी से देखते ही देखते याद हो जाए। ऐसा होता है जो हमारे मेंबर्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली तरीके से टिप्स ट्रिक्स और चार्ट का इस्तेमाल करके उसका यूज़ करके बहुत ही इजीली उस टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नई सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? ए परिवार, बी मित्र मंडली, सी पड़ोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? तो पहले समूह की चर्चा करें तो समूह में सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? कूले महोदय का आता है। कूले महोदय ने समूह के दो प्रकार बताए हैं, प्राथमिक समूह और एक बताया है उन्होंने द्वितीयक समूह। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच में एक आता है अर्ध प्राथमिक समूह, जिसको भी कूले महोदय ने ही बताया है। पहले होता है प्राथमिक समूह, फिर होता है अर्ध प्राथमिक समूह, फिर द्वितीयक समूह। इस तीन समूह की चर्चा कूले महोदय ही करते हैं। प्राथमिक समूह में वे आते हैं कूले के अनुसार जो आमने सामने का संबंध हो, आमने सामने का संबंध हो, जिसमें औपचारिकता नहीं होती है, अर्थात अनौपचारिक समूह होते हैं। अनौपचारिक समूह होते हैं जिसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। और अर्ध प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? वैसे समूह, वैसे व्यक्तियों का ग्रुप जिसमें संरचना और संगठन का अभाव होता है। संरचना एवं संगठन का अभाव होता है, संगठन का अभाव होता है। और द्वितीयक समूह वे होते हैं जो औपचारिक होते हैं, जिनमें औपचारिक संबंध होते हैं, जिसमें द्वितीयक संबंध होते हैं और जो संबंधों में द्वितीयक होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ कूले ने ही एग्जाम्पल दिया है परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस। ये सभी क्या है? प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल आपको हो जाएंगे स्काउट ग्रुप। और द्वितीयक समूह को देखें तो यह हो जाएगा आपको ऑफिस के लोगों का समूह जो होता है, स्कूल का समूह। तो ये सभी क्या है? द्वितीयक समूह में आ जाएंगे। तो आंसर तो हमारा मिल गया। प्राथमिक समूह में परिवार, मित्र मंडली और पड़ोस के एग्जाम्पल कौन देते हैं? तो कूले महोदय देते हैं और ये प्राथमिक समूह में आता है। तो यहाँ ये सभी चीज़ें प्राथमिक समूह में आएंगी, तो अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक समूह का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लिंग, आयु तथा नातेदारी सभी उदाहरण हैं जैविक परिस्थिति के, बी अर्जित परिस्थिति के, सी सांस्कृतिक परिस्थिति के, डी प्रदत्त परिस्थिति के। तो यहाँ देखें हम, लिंग, आयु और नातेदारी ये सभी क्या है? हमें जन्म से ही मिल जाती है, हम इसे प्राप्त नहीं करते। हम स्त्रीलिंग है, मेल है या फीमेल है, ये हमें जन्म से ही मिलता है। एज है, ये भी हम नहीं निर्धारण करते हैं। और नातेदारी हमें जन्म से ही, हमारे माँ बाप कौन हैं, हमारे दादा दादी कौन है, ये सभी क्या है? सब नातेदारियों के एग्जाम्पल हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा 2 का आंसर होगा यहाँ प्रदत्त परिस्थिति। आंसर तो मिल गया हमारा डी। कुछ अन्य जानकारियाँ देख लें तो परिस्थिति की बात सबसे पहले कौन करते हैं? परिस्थिति की बात सबसे पहले वेबर महोदय करते हैं और भूमिका की सबसे पहले बात मिड महोदय करते हैं। और परिस्थिति एवं भूमिका की व्यवस्थित अध्ययन कौन करते हैं? लिंटन महोदय करते हैं। परिस्थिति की बात करें तो परिस्थिति को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है इनकी प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी है इनकी अर्जित परिस्थिति। तीसरी बात करें, परिस्थिति संघर्ष की भी यह चर्चा करते हैं। परिस्थिति संघर्ष लिंटन की ही अवधारणा है। और देखें तो बहुल परिस्थिति की भी चर्चा लिंटन महोदय करते हैं। बहुल परिस्थिति, कुछ अन्य परिस्थितियों की भी चर्चा कर लें। एग्जाम्पल में यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है,
या पूछ सकता है कि मैचिंग में भी आपको दे सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में बहुल परिस्थिति के एग्जाम्पल को ही दे दे और पूछने लगे कि यह कौन सी परिस्थिति है, या आप बहुत सारे परिस्थितियों के नाम दे दें और पूछे कि इसमें लिंटन द्वारा बताई गई कौन सी परिस्थिति है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए देखें और परिस्थितियों के एग्जाम्पल। मर्टन को देखें तो मर्टन ने इन्होंने परिस्थिति क्रम की अवधारणा दी है, परिस्थिति पुंज की भी अवधारणा देते हैं ये। मुख्य परिस्थिति की कौन बात करता है? मुख्य परिस्थिति मैं यहाँ पर कर देती हूँ, हीलर महोदय करते हैं। मुख्य परिस्थिति की चर्चा हीलर महोदय करते हैं। परिस्थिति प्रतिष्ठा, परिस्थिति प्रतिष्ठा कौन करते हैं? कहते हैं इनकी अवधारणा है वार्नर महोदय की यह अवधारणा है। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण और परिस्थिति असंगतता, परिस्थिति असंगतता, परिस्थिति असंगतता, ये दोनों अवधारणाएं कौन देते हैं? ग्रेहाम लिन्स्की देते हैं, लिन्स्की देते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और देखें अगर तो ध्रुवीय परिस्थिति की चर्चा कौन करते हैं? ध्रुवीय परिस्थिति, ध्रुवीय परिस्थिति की चर्चा विर्स्टीड करते हैं। प्रधान परिस्थिति, प्रधान परिस्थिति ह्यूजेस, ह्यूजेस करते हैं। परिस्थिति समूह, परिस्थिति समूह की कौन अवधारणा देते हैं? वेबर महोदय देते हैं, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल में जाति को दिया, जाति को परिस्थिति समूह मानते हैं। तो इस तरह से परिस्थिति कुंठा एक याद आ गया, परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति कुंठा ये कौन देते हैं? कोहेन देते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, आप बताइए परिस्थिति पुंज का एग्जाम्पल आप लोगों को देना है। परिस्थिति पुंज के एग्जाम्पल अपनी लाइफ से जुड़े, परिस्थिति पुंज का एग्जाम्पल अपने लाइफ में कहाँ आप महसूस करते हैं, इसको कहाँ देखते हैं, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे आंसर में देंगे। तो 2 का आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संदर्भ समूह हो सकते हैं ए प्राथमिक समूह, बी द्वितीयक समूह, सी प्राथमिक या द्वितीयक समूह, डी न प्राथमिक समूह और न द्वितीयक समूह। तो संदर्भ समूह कौन हो सकते हैं? यह प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी हो सकते हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा। तो प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। इसको किसने बताया है? ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताया है, ऑटो क्लाइनबर्ग, जो कि संदर्भ समूह को कहते हैं कि वह काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। नकारात्मक संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो नकारात्मक और सकारात्मक संदर्भ समूह की चर्चा कौन करते हैं? न्यूकॉम्ब करते हैं। मॉर्टन की बात करें तो मॉर्टन संदर्भ समूह में क्या देते हैं अवधारणा? संदर्भ समूह एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। मॉर्टन वहीं देखें तो मॉर्टन संदर्भ व्यक्ति की बात करते हैं, संदर्भ व्यक्ति, संदर्भ व्यक्ति किसे कहते हैं? इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, संदर्भ समूह से, समूह से, ये सभी चीज़ों पे, इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाके देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 3rd का आंसर हमारे यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? ए एक समय में किसी व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं, बी एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाएं, सी किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं, बी विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएं। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है भूमिका संकुल। भूमिका संकुल को भूमिका पुंज भी कहते हैं, कहीं कहीं भूमिका प्रतिमान भी लिखा होता है। इसकी अवधारणा किसने दी थी? मॉर्टन महोदय ने दी थी। भूमिका पुंज की अवधारणा मॉर्टन महोदय कहते हैं कि एक परिस्थिति से संबंधित बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, तो जिसे ये भूमिका पुंज कहते हैं, भूमिका पुंज कहते हैं। तो चलिए मॉर्टन से संबंधित कुछ और जानकारियों को देखें। भूमिका पुंज की तो अवधारणा देते ही हैं। बहुल भूमिका की कौन अवधारणा देते हैं? बहुल भूमिका की बात कौन करते हैं? लिंटन महोदय करते हैं।
भूमिका संघर्ष, भूमिका संघर्ष की बात कौन करता है? लिंटन महोदय ही कहते हैं। भूमिका तनाव की अवधारणा कौन देते हैं? गुडे महोदय देते हैं। भूमिका आदर्श, भूमिका आदर्श की बात कौन करते हैं? मॉर्टन महोदय करते हैं। भूमिका जोड़, भूमिका जोड़ नाडेल। भूमिका जाल, यह भी नाडेल महोदय की ही अवधारणा है। कृत्रिम भूमिका, कृत्रिम भूमिका लेमर्ट महोदय की अवधारणा है यह कृत्रिम भूमिका। भूमिका पालन, भूमिका पालन मीड की अवधारणा है। भूमिका दूरी गॉफमैन की अवधारणा है। आपने देखा ही होगा कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। रुग्ण भूमिका, रुग्ण भूमिका पार्सन्स। प्रतिभूमिका, प्रतिभूमिका यह भी पार्सन्स की है। संबंधात्मक भूमिका, संबंधात्मक भूमिका गैर संबंधात्मक भूमिका ये नाडेल की है। तो यहाँ इतने सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हम लोगों ने भूमिका संकुल एक पॉइंट पकड़ा और उस पॉइंट से हम लोगों ने कितने सारे पॉइंट्स निकाले। भूमिका तनाव भी पूछा हुआ है, ये भूमिका कृत्रिम भूमिका से भी क्वेश्चन बना हुआ है, भूमिका दूरी से भी क्वेश्चन बना हुआ है, रुग्ण भूमिका, संबंधात्मक भूमिका, भूमिका जोड़, भूमिका आदर्श, ये सभी इन सब से बहुल भूमिका से भी, बहुल भूमिका से आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल्स बना के दिए होते हैं और उसे बताना होता है कि ये कौन सी भूमिका है। या मैचिंग में आपको आता है। भूमिका तनाव और भूमिका संघर्ष, इन दोनों में डिफरेंस करने को पूछता है कई बार। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम एक साथ देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, मेरे सारे MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम एक क्वेश्चन से लगभग उसके से संबंधित जितनी जानकारियाँ होती हैं, उस किस टॉपिक से वो संबंधित होता है उसके बारे में हम लोग टोटल जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के वीडियोज़ MCQs आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो यह अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करिए ताकि यह इसका लाभ बहुत सारे लोग ले सकें। तो चलिए 4 का आंसर हम लोग को मिल गया C कि यह किसी व्यक्ति के एक परिस्थिति से संबंधित बहुत सारी भूमिकाएं, कोई एक परिस्थिति है और इससे संबंधित बहुत सारी भूमिकाएं हो जाती हैं। तो 4 का आंसर हमारे यहाँ हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किसने कहा कि द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? A CH कूले, B PH लैंडिस, C PH सोरेकिन, D R विर्स्टेड। तो यहाँ हम देखें तो शीत जगत, द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा है? लैंडिस महोदय कहते हैं। 5 का आंसर तो मिल गया हमारा यहाँ B। कूले महोदय को अभी हम लोगों ने देखा, वे समूह की भी चर्चा करते हैं। प्राथमिक समूह, द्वितीय प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की चर्चा करते हैं। प्राथमिक, अर्ध प्राथमिक और द्वितीयक समूह की चर्चा करते हैं। समाजीकरण में करते हैं। समाजीकरण में यह स्व और समाज को जुड़वा मानते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी देते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी देते हैं जिसमें यह स्व और समाज को जुड़वा मानते हैं। सोरोकिन की बात करें तो सोरोकिन ने 3 तरह के समूह की बात की है। एक पारिवारिक समूह, दूसरा अनिवार्य समूह और तीसरा संविदात्मक समूह। 3 तरह के समूह की ये चर्चा करते हैं। विर्स्टेड को देखें तो विर्स्टेड को अभी हम लोगों ने देखा, ध्रुवीय परिस्थिति की यह चर्चा करते हैं। द सोशल ऑर्डर इनकी बुक है, द सोशल ऑर्डर। तो यहाँ 5 का आंसर हम लोगों को मिल गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? संस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं है, तो ये भी देख लेंगे। संस्था की विशेषता कौन कौन सी हैं, इसके उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें स्थायित्व होता है, नियम कार्य विधियों की व्यवस्था होती है, मूर्त संगठन नहीं होता है। तो अर्थात हमारा 6 का आंसर हो गया D।
मूर्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते हैं, यह अमूर्त होता है। इसकी और विशेषताओं की बात करें तो यह आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसकी एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित संरचना होती है। सम्राट महोदय ने इसे एक विचारधारा और एक निश्चित ढांचा के रूप में संस्था को परिभाषित किया है। ये किसमें क्या है? इसमें समूह हित छुपा होता है, समूह हित या समाज कल्याण की, समूह कल्याण की भावना होती है। इसमें देखें तो इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। तो ये सभी क्या है? संस्था की विशेषताएं हैं। संस्था से भी संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से चार्ट के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से आप इसको समझ जाएंगे। संस्था बहुत ही इजी टॉपिक है। तो यहाँ 6 का आंसर हम लोगों ने देखा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ है व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, डी अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। तो भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या होता है? समाज में व्यक्ति को कोई पद प्राप्त होता है तो वो पद क्या होते हैं? परिस्थिति होती है, और इसी परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को कुछ कार्य करने होते हैं जिसे हम समाजशास्त्र में भूमिका कहते हैं। तो भूमिका क्या है? परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना ही भूमिका कहलाती है। लिंटन महोदय की ये परिभाषा भी है कि परिस्थिति के गतिशील पहलू या परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू ही भूमिका कहलाती है। तो 7 का आंसर हमारे यहाँ हो गया बी। अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति से इसे कोई मतलब नहीं है, ये सभी तरह की परिस्थितियों से संबंधित है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंधित हैं? ए सादृश्य हित, बी हम की भावना, तीसरा सामान्य हित और चौथा वे भावना। तो यहाँ कुछ विशेषताएं दी हुई हैं और उसे बताना है कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं कौन सी हैं। हम समूह, वे समूह, हम की भावना और वे की भावना, ये किससे कौन संबंधित है? समनार महोदय संबंधित है। अंतः समूह, जिसे ये कहते हैं अंतः समूह, जिसमें हम की भावना होती है, और यह होता है बाह्य समूह, जिसमें वे की भावना होती है। तो ये बाह्य समूह तो पहले ही छट गया हमारा, तो प्राथमिक समूह से अलग हो गया। अब बचा सादृश्य हित और सामान्य हित। सादृश्य हित को कहते हैं लाइक इंटरेस्ट, और सामान्य हित को कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट क्या है और कॉमन इंटरेस्ट क्या है? लाइक इंटरेस्ट होता है कि हर व्यक्ति है और हर व्यक्ति की एक एक इच्छाएं हैं, तो ये सभी क्या हैं? लाइक इंटरेस्ट है, लाइक इंटरेस्ट है, क्योंकि इनकी भी इच्छा वही है, इनकी भी इच्छा वही है, इनकी भी इच्छा वही है, लेकिन सभी अलग अलग हैं। लेकिन जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं, इनमें संबंध बन जाता है और इनके लाइक इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं? कॉमन इंटरेस्ट में चेंज हो जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट में चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात जैसे हमें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, सामाजिक सुरक्षा की, सारे देश परेशान हैं, तो सामाजिक सुरक्षा सभी देश को चाहिए, लेकिन सभी देश के लिए क्या है? लाइक इंटरेस्ट था। जब सभी देश एक जगह आ गए, उन्होंने यूएनओ का गठन किया, तो सभी के मिलके ये क्या हो गया? लाइक इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट में चेंज हो गया, कॉमन इंटरेस्ट में चेंज हो गया। तो इस तरह से सादृश्य हित, हम की भावना और सामान्य हित, ये सभी क्या है? प्राथमिक समूह के लक्षण हैं। ये एक्चुअल में यह समूह के ही लक्षण हैं, जो कि आगे चल के प्राथमिक या द्वितीयक में चेंज होगा। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। 4 होगा नहीं, क्योंकि ये वे की भावना हो जाती है, तो द्वितीयक पहले ही कट जाता है, और 4 ये यहाँ है, ये भी कट जाता है। 1 और 2 बचता है, सादृश्य हित और हम की भावना। तो लाइक इंटरेस्ट से नहीं होगी, क्योंकि ये सभी में अलग अलग ऐसी इच्छाएं होती हैं, और कॉमन इंटरेस्ट हो रहता है, हम की भावना होती है। तो इस तरह के ऑप्शंस हमारे सिर्फ सी में मिल रहा है, तो इसलिए हमारा 8 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग, भीड़ समूह उदाहरण हैं। अर्ध समूह के, प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, डी इनमें से कोई। वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु, लिंग, भीड़,
ये सभी क्या है, समूह के एग्जाम्पल्स तो हैं, लेकिन इनमें क्या है, ना कोई संरचना है, ना कोई संगठन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्ध समूह हो जाएगा। वर्ग है तो वर्ग अगर हम उच्च वर्ग के हैं तो इसमें भी कई तरह के लोग हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं, इनका कोई कॉमन संगठन नहीं है, सब अपने अपने जगह पर हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इस तरह के जो गुण होते हैं वो अर्ध समूह के होते हैं। प्राथमिक समूह नहीं है और द्वितीयक समूह भी यह नहीं है, यह अर्ध समूह होते हैं। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। अर्ध समूह की बात कौन करते हैं, गिन्सबर्ग और बोटोमोर करते हैं। अर्ध समूह की अवधारणा गिन्सबर्ग और बोटोमोर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्ध समूह और अर्ध प्राथमिक समूह की बात कौन करते हैं, अर्ध प्राथमिक समूह की बात कूले महोदय करते हैं, और ये गिन्सबर्ग अर्ध समूह की बात करते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। कहा गया है C.H. कूले द्वारा, B. किंसले डेविस द्वारा, C. रॉस द्वारा, D. शेरिफ एवं शेरिफ द्वारा। तो ये एक परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, संस्था की परिभाषा है। संस्था की परिभाषा में ये कहते हैं कि संस्थाएं क्या हैं, सामान्य इच्छाओं द्वारा संगठित होती हैं जो मानव संबंधों का पुंज होती हैं। तो यह एक परिभाषा है, परिभाषाएं बहुत बड़ी होती हैं, तो इनको याद करने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमें कीवर्ड्स को पकड़ना होता है। तो इस परिभाषा का कीवर्ड क्या हो गया हमारे, सामान्य इच्छा। संस्था की अगर परिभाषा है जिसमें सामान्य इच्छा जैसे शब्द हैं तो वो किसकी परिभाषा हो जाएगी, कूले महोदय की परिभाषा हो जाएगी। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। कुछ अन्य जानकारियों को देखें। समनर महोदय ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है कि संस्थाएं एक विचारधारा है जो एक ढांचे के रूप में बनी होती हैं, ढांचे के रूप में व्यवस्थित होती हैं। विचारधारा और ढांचा इनका कीवर्ड्स है। बेबलन कहते हैं संस्था को, यह एक स्थिर आदत होती है, स्थिर आदतें हैं। और देखें तो यहाँ गिलीन एवं गिलीन संस्थाओं को क्या कहते हैं, संस्कृति की इकाई मानते हैं, संस्कृति की इकाई संस्थाओं को मानते हैं। हैमिल्टन महोदय संस्थाओं को क्या कहते हैं, रीति रिवाजों का गुच्छा कहते हैं, रीति रिवाजों का गुच्छा है संस्था। तो इस तरह से 10 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग निकाल के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है, ए. किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, बी. किसी घटना स्थल की भीड़, सी. सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, डी. सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या है। यहाँ श्रोतागण भी हैं, श्रोतागण में भी लोग होते हैं, भीड़ है, भीड़ में भी व्यक्ति होते हैं, संबंधों में बंधे भी कुछ व्यक्ति ही हैं, और यहाँ व्यक्तियों का सिनेमा हॉल में जो जमघट है ये भी एक समूह ही है जहाँ ज़्यादा लोग एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब में डिफरेंस है। तो सामाजिक समूह तो सब है, लेकिन सामाजिक समूह कौन सा होगा यह हमें बताना है। तो कुछ डिफरेंसेस इनके बीच कैसे डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं। एक होता है सामाजिक समुच्चय, दूसरा होता है सामाजिक श्रेणी, और तीसरा होता है सामाजिक समूह। ठीक है, ये 3 तरह की कैटेगरी होती है। सामाजिक समुच्चय में क्या होता है कि व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं होते हैं, लेकिन समय और एक स्थान इनका फिक्स होता है। लेकिन सामाजिक श्रेणी में क्या होता है, सामाजिक श्रेणी में निश्चित कोई की आय हो या शिक्षा, जिनकी समान शिक्षा हो, समान आय हो, लोगों में कोई एक विशेषता समान हो तो वो एक श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे लड़कियों का ही हो या कोई निश्चित आय वर्ग वाले श्रेणी हो, जैसे फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये एक निश्चित आय वाले लोग हैं, एक निश्चित शिक्षा वाले लोग हैं, तो ये इसको कैटेगराइज करते हैं हम, तो ये सामाजिक श्रेणी में आ जाते हैं। और सामाजिक समूह में कौन से आते हैं, जिनमें किसी तरह का संबंध होता है। तो संबंध में हमारे प्राथमिक संबंध और द्वितीयक समूह 2 तरह के आ जाते हैं। तो जिस तरह से 2 तरह के समूह भी बन जाते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह।
तो व्यक्तियों के बीच क्या है, संबंध होते हैं, तो वे क्या हो जाएंगे, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, जिसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।